Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Exercise 8D, question number 1. If x is equal to -3, y is equal to 5 and z is equal to -2, evaluate the following. अगर x -3, y -5 और z -2 के बराबर हो तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनकी जगह पर उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि x की वैल्यू -3 है तो x की जगह पर -3 पुट कर देंगे। y की वैल्यू 5 है तो y की जगह पर 5 पुट कर देंगे। इसी तरह z की वैल्यू -2 है तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब वैल्यू पुट हो गई तो उसके बाद हमने प्लस माइनस ही करना है। -3 को जब ओपन करेंगे तो ये -3 आ जाएगा और ये वाला +5 आ जाएगा और जो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस के 2 आ जाएंगे। तो इनको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो जो अब 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 2x - 3y + z, इनकी जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह पर -3 पुट किया, y की जगह पर 5 पुट किया और z की जगह पर -2 पुट किया तो ये वाला आ गया। अब 3 2 6 तो माइनस का 6 आ गया। 3 5 15 तो माइनस का 15 आ गया और माइनस का 2 इधर आ गया। जब इनको कैलकुलेट किया गया तो -23 जवाब आ गया। एक्सरसाइज 8D, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, इफ x is equal to -3, y is equal to 5 and z is equal to -2, evaluate the following. अगर x y की कीमतें दी हो तो ये वाली फाइंड करनी है। ये फाइंड करने से पहले आपने सबसे पहले ये बात याद रख लेनी है कि -1 जब भी मल्टीप्लाई होगा -1 से तो जवाब 1 प्लस का आएगा। जब भी -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो जवाब जो होगा वो प्लस में आएगा, वो +1 आएगा। ये +1 इसलिए आएगा कि -1 का मतलब है कि -1 का स्क्वायर। जब -1 का स्क्वायर हम लेंगे तो जवाब प्लस में आया करेगा। लेकिन जब हम -1 का क्यूब लेंगे, -1 को 3 बार, यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये इज इक्वल टू -1 क्या आएगा? ये माइनस के इक्वल आएगा। अगर माइनस की साइन 3 बार मल्टीप्लाई हुई होगी तो जवाब माइनस में आएगा। वजह ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो जवाब -1 होएगा। इसलिए जब भी कभी पावर हो, जब भी किसी टर्म के साथ माइनस का साइन लगा हो और उसकी पावर जो इवन नंबर हो, यानी कि 2 4 6 इस तरह के नंबर हो तो जवाब प्लस का आएगा। अगर उसकी पावर ऑड नंबर की हो, यानी कि 3 5 7 इस तरह के नंबर हो ऑड, तो जवाब माइनस का आएगा। ये बात आपने याद रख लेनी है। और उसके बाद हम स्क्वायर का होगा तो प्लस, और स्क्वायर होगा या तो प्लस, क्यूब होगा तो माइनस जवाब आएगा। ये याद रख लेनी है। और बाकी अब हम सवाल, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये सवाल का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी अहम है, ये याद रखने की बात है, इसको याद रख लो। ये आपने वैसे ही याद रखनी है, सवाल में लिखनी भी नहीं है, तो ये सवाल का पार्ट भी नहीं है, लेकिन ये नॉलेज बेस्ड चीज है, ये आपने याद रखनी है। आगे हम सवाल हल करने की तरफ चलते। एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू जी अपॉन जी स्क्वायर,
इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर दी, -3, 5 और -2, और उनके ऊपर स्केयर है और जी के ऊपर भी स्केयर है, एक्स के ऊपर भी स्केयर है और जी के ऊपर भी स्केयर है, तो उनकी जगह पर उनके ऊपर स्केयर लगा दिया। अब जैसे ही अभी मैंने बात बताई है, जो स्केयर वाली होगी वो प्लस में ही आनी है, तो 3 जो होगा उसका स्केयर खोलेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, और जब 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 आ गया, और नीचे भी प्लस का आ गया क्योंकि स्केयर है। तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी इवन नंबर हो, पावर इवन नंबर हो, कोई भी पावर जब इवन नंबर में होगी, जब ऊपर पावर स्केयर होगी या रेस्ट पावर 4 होगी या इस तरह के इवन नंबर होंगे, तो जो जवाब आएगा वो प्लस में आएगा। तो ये 4 प्लस का होगा, जो इसके नीचे 4 आएगा, 2 to the 4 होता है, तो वो प्लस का 4 होगा। अब ये 9 + 10 19 हो गया, और ओवर अपॉन 4 हो गया, 19/4 यही हमारा आंसर है। तो ये पार्ट नंबर 3 तो हो चुका है। एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, वेरिएबल दिए गए हैं और उनकी कीमतें दी गई हैं, और नीचे एक्सप्रेशंस दी गई हैं, और उन एक्सप्रेशन में इन वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हमने जवाब निकालना है। तो इन वेरिएबल की जगह पर उनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, जहां जहां वेरिएबल हैं वहां वहां उनकी वैल्यू पुट कर दी और लिख दिया। लेकिन उससे पहले एक नॉलेज बेस बात आप समझें। -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 का मतलब -1 का स्क्वायर, तो वो होगा 1 के बराबर। ये याद रखनी है आपने बात। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी गई, और जब स्क्वायर खोला गया, -3 का स्क्वायर खोला गया, तो ये प्लस का 9 आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हो पावर तो प्लस में हो जाती है। ये 25 और 4, ये भी प्लस का 4 आएगा। जब -2 का स्क्वायर खोला गया तो वो प्लस का 4 आएगा। उसके बाद नीचे जब सिंप्लीफाई किया गया तो 30 आ गया। तो ऊपर जब हल किया गया 38/30 आ गया। 38/30 को जब काटा गया तो 15 2 2 पे ये दोनों कट देंगे, 15 2 30 और 19 2 38, 19/15 लिख लिया। ये सिंपल सवाल था, तो हल कर लिया हमने। एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर, ये वैल्यू दी हुई है एक्स वाई और जी की, और ये वाली एक्सप्रेशन दी हुई हैं, इनमें पुट करके इनको एवेल्युएट करना है, इसको हल करना है। इनकी जगह पर ये वेरिएबल जो दिए हुए हैं, इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर दी, जो भी एक्स के बराबर -3 है, वाई जो है वो 5 के बराबर है, और जी -2 के बराबर है। इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर दी गई, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर दिया गया, और जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दिया गया। इसके बाद इसको हल कर लिया गया और काट दिया गया, तो हमारा जवाब निकल आएगा। ऊपर क्या आ रहा है, -3 + 5 के बराबर होगा 2/-2 के बराबर। तो इसको लिख लेंगे हम 2/-2, और 5 -2 किसके बराबर होगा, ये होगा 3/-3, और 3/-3 का मतलब मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि किसी भी डिजिट के साथ माइनस हो तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिखने के ज़रा अच्छा भी लगता है। यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर अच्छा भी लगता है, तो दूसरा उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब ये वाला इसके साथ माइनस है, ये यहाँ पर लिख देंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता और अच्छा भी लगता है। तो ये वाली 2 1 2 और 2 1 2 ये कट गया, 2 1 2, और ऊपर वाला 2 1 2 के साथ कट गया। और ये जो इस साइड पर है 3/3, 3 1 3 और 3 1 3, इसके साथ कट गया। 1/1 भी 1 ही आता है जवाब,
और 1/1 ही मान ही आता है। तो -1 आंसर आ गया। -1 और -1 को जब हल किया गया तो -2 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। ये x, y और z की वैल्यू दी हुई है और इनको वैल्यूएट करने का कहा गया है। 2x + y - z ओवर या ओपान एक ही चीज है, अपॉन x - 3y + z। इनकी वैल्यू इनकी जगह पर पुट कर देंगे। 2x x की जगह पर -3, y की जगह पर 5 और z की जगह पर -2 पुट कर देंगे। तो इनको जब पुट कर दिया तो उसके बाद इनको हल कर लेंगे। हल किया तो ये वाली टर्में आ जाएंगी। 2 3 6 + 5 + 2 आ जाएगा। +2 आके इधर 7 हो जाएगा। तो ये 6 और 5 + 2 मिलके 7 हो जाएंगे। -6 + 7 आ गए और नीचे 3 -3 आ जाएगा और 3 5 15 होते हैं। तो ये -15 और ये 2 वाला -2 इधर प्लस हो गए तो 17 आ जाएगा। जब अब टोटल को प्लस किया जाएगा तो इसका जवाब 1/- -20 इज नथिंग बट -1/20। इस माइनस को इधर लिख लिया जाए तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही जवाब लिखा रहने दिया जाए तब भी ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो भी ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस का साइन हो या यहाँ पर साइन हो, यहाँ पर माइनस का साइन हो या यहाँ पर माइनस का साइन हो, उसको अगर ऐसे लिख दें तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक हिस्से के साथ, किसी एक डिजिट के साथ माइनस का साइन हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो उसको हम यहाँ पर अगर साइन लिख दें तो एक ही बात होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। ये वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और नीचे एक्सप्रेशंस दी गई हैं। इन वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करनी है और उसके बाद हमें जवाब निकालना है। तो पुट कर दी गई इनकी जगह पर इनकी वैल्यू। उसके बाद इनको जो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रही है वो करके इनको हल कर दिया गया। ये आ गया -3 और 10 - 6 आ गया। ये वाला सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये x सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -3 भी इन सब से मल्टीप्लाई हो। 2 5 10, ये 10 आ गया और 3 2 6, ये -6 आ गया। अब इनको जब ऑपरेट किया गया, इसको -3 को इससे मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर ये 10 में से जब 6 निकला तो 4 आ गया। तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस का ये माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये माइनस का 12 आ गया। -6 और -3 है तो 6 3 18 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का 18 आ जाएगा। और फर्दर इसको हम देखेंगे कौन से ये टेबल पे दोनों ही तकसीम हो जाते हैं, 6 पे हो जाते हैं। 6 3 18 होते हैं और 6 2 12 होते हैं। तो ये 2/3 -2/3 आ जाएगा। -2/3 is nothing but is equal to -2/3। यह माइनस लगा हो तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर ये माइनस है और ये ओपान ये है। ये वाला माइनस यहाँ ऐसे भी लिख दो तो जवाब फिर भी ठीक है, अगर ऐसे भी लिख दो तो जवाब फिर भी ठीक है। ये जरा अच्छा लग रहा है और इसका मतलब भी यही होता है, चाहे इधर अलामत हो माइनस की चाहे इधर हो, उसका मतलब यही है कि वो यहाँ पर ही है। तो ये हमारे हो गए 7 क्वेश्चन, अब 7 पार्ट हो गए और अब 8वां पार्ट। एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। वेरिएबल्स दिए हैं, उनकी वैल्यू भी उसके साथ दी हुई है, उनको इन वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करके
तो इसका जवाब हमने निकालना है। उससे पहले एक बार दोबारा मैं आपको नॉलेज बेस याद करा दूं। नॉलेज बेस चीज क्या है? ये जब भी हम -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस का साइन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, माइनस का क्यूब उसको लिखेंगे। और जब भी इसकी पावर ऑड होगी, ये ऑड पावर है, इस नंबर की पावर ऑड है। जब भी किसी नंबर की पावर ऑड होगी और वो नंबर माइनस में होगा तो उसका जवाब जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। वो वजह क्यों आएगा माइनस में? ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस जब इस माइनस से ज़रब खाया तो ये प्लस हो गया, और ये वाला प्लस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस होता है। तो ये वाला हमने रूल निकाल लिया कि जब भी किसी नंबर की पावर ऑड रकम होगी, ऑड टर्म हो, वो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। ये वाला हमने रूल बना लिया। बल्कि हमने क्या बनाया, ये मैथमेटिक का रूल ही है कि जब भी किसी नंबर की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव जवाब आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम ये एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे और उनको हल कर देंगे सिंपल तरीके से। x³ प्लस 3xyz माइनस y³ प्लस z³, इनकी जगह पर इनकी वैल्यू लिख दी, क्यूब की जगह पर उनके क्यूब लिख दिए। x, y और z के क्यूब हैं तो उनकी जगह पर उनके क्यूब भी लिख दिए। और उसके बाद जब इसे खोला गया तो -27 90 -125 -8 आ गया। और इन दोनों को जब इन सब को सिंप्लीफाई किया गया तो माइनस माइनस की रकमें जो होंगी वो मिलके -160 बना देंगी, और प्लस की रकम 90 है, वो उसमें से जब माइनस होगी तो माइनस का 70 आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट हो गए 8 तक। तो मेरा ख्याल है वीडियो काफी लंबी होगी है। 1-2 क्वेश्चन है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यार ये तो आधे घंटे की बन जाएगी वीडियो, तो यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम। तो डियर, आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।